आज हम लोग पढ़ने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, क्योंकि सी मेडिकल साइंस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक बुक होती है और 1 घंटे के अंदर इस पूरे टॉपिक को समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन स्टिल मैंने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोशिश किया है कि आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ पाए कि एग्जैक्टली जो है वो हमारी बॉडी जो है उसमें क्या चेंज हो रहे हैं और हमको और क्या सावधानियां बरतनी है उन सभी चीजों से निपटने के लिए। तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ये है एक जनरल मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये एक, अगर हम देखें तो हम जिस तरीके से सांस लेते हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये नाक और मुंह से जो सांस लिया जाता है, ये इस ट्रेकिया के थ्रू पूरा हमारे जो फेफड़े बने हुए यहाँ तक आता है। ठीक है। नाक का और मुंह का चैनल जो है, दोनों का चैनल जो है वो बीच में लैरिंग्स के यहाँ पे खुलता है, हमारे गले के यहाँ पे खुलता है थोड़े समय के लिए, जहाँ पे खाना और हवा दोनों मिक्स होती है। और उसके बाद में ये जो नीली वाली जो नली जा रही है नीचे, इस नली, इसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। 2 भागों में डिवाइड होने के बाद में जो 2 अलग अलग बड़े बड़े लंग्स हैं उनके अंदर जाती है और फिर वो और अपनी ब्रांचेस बनाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का तना होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी अपनी शाखाओं में फैल जाता है। लंग्स जो है वो दिखने में ऐसा है, लेकिन देखिए ये पीले कलर के पोस्टर के ऊपर मेरा एरो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये जो एक्शन है, ये जो येलो कलर का जो पोस्ट बना हुआ है स्टिकर, यहाँ पे देखिए एक अंगूर के गुच्छे की जैसी आकार आकृति बनी हुई है। ठीक है। इन सबको हम लोग बोलते हैं एल्वेओलाई, है ना। एल्वेओलाई जो होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट, जैसे मैंने बताया था कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, तो इसी तरीके से जो लंग्स है वो भी सेल से ही मिलके बना है, बट उसके अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो एल्वेओलाई होती है। वो क्या होती है? एल्वेओलाई होती है। और जो हम सांस लेते हैं वो उस गुब्बारे, वो जो छोटा सा गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर तक जाता है। ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे जो है एक मोटा मोटा मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करके जो है पार्टीशन किया गया है। ये इसलिए किया गया है सो दैट हमको ये पता रहे कि ऊपर के समय, मतलब जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, हमारा हम जहाँ से सांस लेते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में क्या परेशानी है, और फिर गले के यहाँ से जो है उसको डिवाइड कर दिया है नीचे, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम, इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की या सोचने की या याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना सा याद रखिए कि जिस तरीके से मैंने अभी बताया था कि ये देखिए, ये जो अंगूर के गुच्छे हैं, इसके अंदर एक लाल कलर की और एक नीले कलर की जो है पाइप आ रही है ना, नलियां आ रही है। इसमें आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से जो लाल कलर की जो नलियां है, वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड यहां से लेके पूरी बॉडी के अंदर लेके जाएगी। फिर वहां से जो नीले कलर की पाइप है वो CO2 को लेकर के वापस जो है लंग्स के अंदर आएगी, ताकि वो जो काले कलर की जो पाइप है, यानी कि नीले कलर की जो पाइप है, CO2 युक्त जो पाइप है, वो जो नलियां है वो यहाँ पे आके ऑक्सीजन का और CO2 का आदान प्रदान करेगी। और फिर उसके बाद में वापस ये जो ट्रेकिया बना हुआ है, ये जो पीले कलर का पाइप बना है, यहाँ पे ये ट्रेकिया है, और इसी के थ्रू जो CO2 है वो वापस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? कि हमारे शरीर के अंदर जो लंग्स, जो 2 लंग्स बने हुए हैं, उस लंग्स के अंदर खाली जगह नहीं होती है। ठीक है। उसके अंदर खाली जगह होगी, लेकिन छोटे 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 गुब्बारे बने हुए रहते हैं। अंगूर जैसे जैसे अंगूर होता है, अंगूर के अंदर तो हालांकि थोड़ा सेमी सॉलिड जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो एल्वेलाई है उसके अंदर बिल्कुल खाली जगह होती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो फूल जाती है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। इस तरीके का उसके अंदर जो है चेंज होता है। और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पे आदान प्रदान होता है। अगर किसी कारण से एल्वेलाई डैमेज हो गई, अगर किसी कारण से लंग्स जो है वो डैमेज हो गए, तो कुल मिला के हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, हमें परेशानी होगी, हमें खांसी हो सकती है, और बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है वो हो सकते हैं। तो कुल मिला के इतना सा ध्यान रखिए कि हमारे शरीर के अंदर सांस लेने के लिए एल्वेलाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, इन सभी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर हमारा नाक अच्छा है, हमारी सांस लेने वाली पाइप अच्छी है, मगर अगर हमारे फेफड़े ही खराब हो गए तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे।
हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब इसका हल क्या है, क्या हमको करना है, इसका क्या कारण है? सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो ये कि जो स्मोकिंग हम लोग करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो स्मोकिंग है वो बहुत हद तक जो है हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, उनको अफेक्ट करती है। सिर्फ डायरेक्ट स्मोकिंग तो मतलब डायरेक्ट जैसे आप स्मोक कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्मोकिंग में क्या होता है कि अगर आपने स्मोक किया और सामने अगर कोई बैठा हुआ है तो उसके अंदर भी वो धुआं जा रहा है, हालांकि वो नहीं स्मोक कर रहा है, बट स्टिल उसको वो नुकसान होगा, उसके भी वो टिश्यू डैमेज होंगे, उसको भी वो परेशानियां हो सकती है जो एक स्मोकर को हो सकती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली धुआं तो वो पेट के अंदर ही जा रहा है। ठीक है, स्मोकिंग हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, आप ऐसी सिटी में रहते हो जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, तो इन सभी चीजों से बचना चाहिए। अब जो रह रहा है वो तो अपना घर तो नहीं बदलेगा, लेकिन वो क्या कर सकता है इसका सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से ये गुलाबी या लाल कलर के जो फेफड़े हैं, ठीक है, वो कैसे काले कलर के बिल्कुल एकदम जैसे कोई सड़ गया हो या उसके ऊपर कोई परत जम गई हो, इस तरीके से जो है उसमें बदल गए हैं। ये जो है ये सारा जो हम लोग स्मोक करते हैं, जो धुआं जाता है काला धुआं, उसका जो है वो नतीजा होता है। जिस तरीके से हम अगरबत्ती या दीपक वगैरह जलाते हैं और उसके ऊपर अगर हम प्लेट रख देते हैं तो किस तरीके से काला कालापन जम जाता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल जो लेडीज हैं जो खाना बनाती हैं, चूल्हे के ऊपर अगर देखें तो लकड़ी जब जलती है तो लकड़ी जलने के बाद चूल्हे के साइड में किस तरीके से काले कलर का जो है एक काजल जो है वो बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम सिगरेट या धूम्रपान करते हैं तो वो भी उसका धुआं काला काला जाके हमारे लंग्स में जाकर जमता है। और सिर्फ वो लंग्स के ऊपर नहीं जमता, वो जो मैंने पहले वो आपको अंगूर जैसा जो स्ट्रक्चर बताया था, जो बलून जैसा स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर के अंदर जाके जमते हैं। और जमने के बाद में वहां की जो सेल्स है उनको डैमेज करते हैं, सांस लेने में हमें परेशानी उत्पन्न करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान है उसको भी कम करते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते। तो एक सबसे मेजर जो रिस्क फैक्टर है कि हमको लंग डिजीज हो सकती है, उसका एक मेन कारण ये चीज है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमको कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, हमको लंग प्रॉब्लम हो गया है या फिर और भी कोई परेशानी हमको हो गई है, तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा लंग इन्फ्लामेशन हो गया है? ये किन किन चीजों से हमें पता चलेगा? वो ये सब चीज है। आप कुछ भी काम करेंगे आपको थकान महसूस होगी, बहुत जल्दी थक जाएंगे। छोटा सा काम किया और हमें थकान होने लग गई। ठीक है, पूरे समय तक हमें थकान लग रही है। ठीक है, हम खांस रहे तो हमारी सांस लेने में या छोड़ने के अंदर आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा हमें खांसी हो रही है। ठीक है, हमें छाती के अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइटनेस लगती है, ऐसा लगता है जैसे हमसे सांस नहीं ली जा रही है। हम सांस अंदर लेते हैं तो बहुत ज्यादा हमें भारी भरकम, जैसे हमने कोई वजन हमारे छाती के ऊपर रख दिया है, इस तरीके का हमें फील होता है। और कुल मिला के हमें सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है, ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सांस लेने वाला जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर जो है इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमारे इस तरीके से सभी सेल बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी इन इन चीजों से मिलकर के हमारी जो बॉडी है इसका गठन होता है। लेकिन लास्ट में मैंने आके मैंने बोला था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि एयर पोल्यूशन से होता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी स्मोकिंग बताया वो एक तरीके का पोल्यूशन ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एयर में पूरा वाइड नहीं हो रहा है, सभी लोगों को नहीं हो रहा है, लेकिन यस जो इंसान सिगरेट पी रहा है, जो बीड़ी पी रहा है, या जो भी सिगार, जो भी इस तरीके की धूम्रपान वाली जो चीजें हैं उनका सेवन कर रहा है, तो उनके लिए वो एक तरीके से पोल्यूशन ही है। क्योंकि आप पूरी जो प्योर एयर है उसको छोड़ करके जो पोल्यूटेड एयर है वो आप अंदर ले रहे हैं, तो वो एक तरीके से आपका चाहा हुआ जो ऑप्शन है वो बोल सकते हैं हम की है। और दूसरी बात एयर पोल्यूशन में ये है कि जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारे जो व्हीकल्स, कार, ये सब चल रहे हैं, तो इसमें आपका पर्सनल कोई एक वो नहीं है जिसमें आप सोल्यूशन निकाल सकते, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी की तरफ से हो रहा है। अलग अलग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जिनकी वजह से पोल्यूशन होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप उनको बंद करवा दें, आप यूज ना करें, लेकिन स्मोकिंग आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, बट अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है उसके लिए भी हम बात करेंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैंने जैसे बताया आपको, लंग डिजीज, ये लंग्स है। अभी ये इस चीज से रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है डिस्कस करेंगे। पर आप ये जान लीजिए कि किस तरीके से लंग के अंदर लंग कैंसर नाम की बीमारी होती है, अस्थमा होता है, निमोनिया, टीबी, ये सब आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं ये जा करके हमारे बॉडी के ब्रोंकस को, ब्रोंकाई को, है ना, एल्वोलाई को डैमेज करती है। हमारे लंग्स का जो अंदर का सरफेस एरिया है, आप ये सोच सकते हो कि एक तरीके से गुब्बारे दो हमारे शरीर के अंदर है, वो पूरा सिर्फ हवा का आदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसी कारण से यहाँ इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो जो पानी बनेगा, पस बनेगा, गैस बनेगा, वो पूरा आके यहाँ पे बैठेगा, यानी कि लंग्स के अंदर बैठेगा। पानी भर जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खून जम गया है तो लंग्स के अंदर खून भर गया है, फेफड़े के अंदर खून भर गया है, ऐसा बोला जाएगा। अगर जो नलियां है वो सिकुड़ गई हैं, सिकुड़ने की वजह से अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हो तो आपको अस्थमा हो गया है, ये बोला जाएगा। तो इस तरीके की लंग्स से रिलेटेड जो है बहुत सारी जो है बीमारियां होती है हमारे शरीर के अंदर।